ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात को लेकर। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है या बहुत सारे मनुष्य का मन में एक बात हमेशा घूमती रहती है कि आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान थे तो माता सीता को वन में क्यों भेजा, वो भी उस स्थिति में जब माता सीता गर्भवती थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई भगवान ऐसा कर सकता है? इसी संबंध में आज की ये श्री रामचरितमानस की कथा है। पूरा वीडियो आप लोग जब सुनेंगे देखेंगे तो ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए आपकी दिमाग से बाहर हो जाएगा। भक्तों, इस संसार में हम सभी क्या ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, क्या हम लेकर आए थे और क्या हम लेकर जाएंगे? कभी इस पर चर्चा किए हो? हमें ये मनुष्य तन क्यों मिला, कभी इस पर चर्चा किए हो? मरने के बाद मेरा क्या होगा, कभी इस पर चर्चा किए हो? जन्म से पहले मैं क्या था, कभी इस पर चर्चा किए हो? नहीं। सभी का जवाब प्रायः यही आता है कि नहीं, ये सब कौन जानता है। जब जो जरूरी है उस पर तो चर्चा कोई नहीं करोगे और व्यर्थ की धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में अंगुली करने की आदत हमारी जाती नहीं। प्रभु ने ये क्यों किया, प्रभु ने वो क्यों किया, प्रभु ऐसा क्यों थे, प्रभु वैसा क्यों थे। जानते ही क्या हो प्रभु के बारे में? सर्वप्रथम सबसे पहले जानने की कोशिश करो। जिस दिन जान जाओगे उस दिन मान जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता श्री रामचरितमानस कम से कम नहीं 100 बार, नहीं 50 बार, नहीं पूरी जिंदगी एक बार अध्ययन अवश्य करो और उसका हिंदी समझो, फिर कोई सवाल इस दिमाग में नहीं आएगा। पूरी एक युग राज करते हुए प्रभु श्री राम जी का बीत गया। तब कृपालु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य और भोगूं, सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म ना जाए। मन में निश्चय करके सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले, हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। तब उस छाया से प्रभु ने समझाकर कहा, जो मन को भावे सो वर मांगो। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आपके साथ मुनि जनों के सुंदर स्थान छोड़कर मैं घर आई हूँ, इससे मन में बड़ा संकोच है। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के आभूषण, वस्त्र उनकी रुचि के अनुसार पहनाए
कृपा निधान ने कहा, प्रातः काल तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। प्रातः काल जगतपति लक्ष्मी निवास श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित होकर गाने लगे। भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जहाँ कृपा निधान प्रभु थे वहाँ आए, पृथ्वी पर शीश नवाकर प्रणाम किया, परंतु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। कांतिहीन संकेत शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। श्री रघुवीर का चरित्र जाना नहीं जाता। सांस लेकर और कुसुमय जानकर श्री राम जी मनोहर गुढ़ वाणी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रखकर जानकी को वन में ले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम कर सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत आदि व्याकुल अनुज, नहीं आवत कहि बैन। जोर जुगल कर शत्रुघ्न, कहत नीर भरी नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि प्रभु बचन हृदय बिल खाना, जगत जननी सिया सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, सब चेतन घन आनंद राशि। कारण कवन जानकी त्यागी, मन क्रम बच तब पद अनुरागी। सुनि सर्वज्ञ सगर भिन्न जानी, ऋष परिहास की सत्य सुबानी। पंकज नयन निर्भरी आए, कही प्रिय बचन अनुज समुझाए। आयुष मोर तरहि जो ताता, रहहि न प्राण तात मम गाता। हर इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम वचन पालि लघु भाई, तात जानकी जाहु लिवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि प्रभु बचन कठोर, भरत कहे हूँ जुग जोरी कर। नाथ हमहि मति थोरी, सुनु बिनती सर्वज्ञ प्रभु। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि माता जानकी को, सीता को ले जाकर वन में छोड़ आओ, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सभी को लगा कि शायद प्रभु मजाक कर रहे हैं। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, प्रभु आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता है, इसे सारा संसार जानता है, और आप जगत के पिता, अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं।
किस कारण से आपने जानकी जी का त्याग किया? वे तो मन, वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका है। हे सर्वज्ञ, वे गर्भिणी सुनी है। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं? यह सुनकर श्री राम जी के कमल नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानो और जानकी जी को वन में लिवा ले जाओ। प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी मति तो थोड़ी है और आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरी विनय सुनिए। हंस बंस जग में विख्याता, दशरथ पितु कौसल्या माता। त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना, गावहीं यश श्रुति वेद पुराना। सूर्य वंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौसल्या जी माता है। तीनों लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद और पुराण गाते हैं। वे आपकी सत्य शक्ति प्रत्यक्ष है, जिनका वेद और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे जानकी जी शोभा की खान व मंगलों को देने वाली है। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत रखने से स्त्रियां संसार के भय से बच जाती है। हे कृपालु, मछली क्या बिना पानी के जी सकती है? खेती क्या बिना मेघ के हो सकती है? इस भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती है? करुणामय प्रेम से भरत जी के वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही है। सत्य शक्ति तब प्रकट गुसाई, बरन न सकहि वेद अहिराई। शोभा खानी जानकी माता, रहती अमंगल मंगल दाता। छाया जिमिति अपतिव्रत धरहि, ते नारी भव कुप न परहि। जल बिनु मिन कीजिए कृपाला, कृषि की रह बिनु बारिद माला। अस तुम बिनु छिनु जिए के सीता, ज्ञानवंती अति निपुण विनीता। सुनि करुणामय बचन सप्रीति, कहि भरत तुम सुंदर नीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि नृपहि चाहिए सदा, राजनीति धन धर्म वसुधा पालहि सोच तजी। बचन नीति शुभ कर्म, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूत चरित जस सुनियो, सो कहेऊ कुल कलंक यह दारुण भयऊ। तरिन वंश नृप भय अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। रघु दिलीप स्वायंभुव जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना। दशरथ विदित जान जगनी के, वचन न टारे लालच जी के। तह कुल रंचक सुनिय कलंकु, रहे जीव जग अधम असंकु। सुनि सर्वज्ञ सकल भयहारी, रहति कलंक विदेह कुमारी। विधि हरिहर दिवि देखि सुहाई, पावक अविटि कनक सम भाई। जय सुर नर मुनि सपने हुमाही, यह चरित्र जग लखियन खाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 63 रौरव नरकमह, कोटि कल्प करिबास। रहहि कल्प सत रोग बस, भोगहि नरक निवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब भरत जी ने प्रभु राम से सीता जी के बारे में बोले कि सीता तो पतिव्रता है, किसी प्रकार की कोई उन्होंने गलती नहीं की है। अगर माता सीता की छाया के बराबर भी कोई स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो उसे संसार में किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही है।
तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा और सोच छोड़कर नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत से चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्य वंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए। राजा रघु, दिलीप, स्वयंभू, वमनु, सगर, भागीरथ आदि जिनका यश वेदों ने भी गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित हैं, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा। उसे कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े ही अधम हैं। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए, सीता जी कलंक रहित है। ब्रह्मा, हरि, शिव आदि देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर नर मुनि कोई ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में भी अनखता हो। वे मूर्ख अवश्य करोड़ों रौरव नरक में निवास करेंगे और 100 कल्प तक रोग के वश रहकर नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकी कहेंगे। हरिस रुख देखी नयन करीती छे, आए भरत लखन के पीछे। सुनु सौमित्र छाड़ी हठ सोचू, जग भल कहे कहो किस पोचू। तजी आज्ञा प्रत्युतर करी हो, मोहि बिनु सोच जन्म भरी मरी हो। जनक सुतहि रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरहूँ पहुँचाई। अति गहर बन जहाँ न कोई, छाड़हूँ तात यतन कर सोई। फेरहूँ तुम मति बचन उदासा, मरण ठान करि चल निराशा। सुभग विमान सिय बैठाई, पटभूषण भरी धरे बनाई। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विवरण लखन निहारी सिय, चकित बिकल भई बाल। हृदय विचार न कही सकत, मन बिनु व्याकुल ब्याल। श्री राम जी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। श्री राम जी ने कहा, हे सौमित्र, हठ और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा, यदि तुम मेरी आज्ञा को टालकर उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक में जन्म भर पछताओगे। अतः जानकी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के समीप पहुंचाकर लौट आओ, अत्यंत गंभीर वन में जहाँ कोई न हो। हे तात, वहीं सीता को छोड़ आना। उदास होकर मेरे वचनों को मत फेरो। लक्ष्मण जी अपना मरण मन में जानकर चले। सुंदर विमान में सीता जी को बैठाकर वस्त्र और भोजन रखे। श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। सीता जी लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर विस्मित होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप वे हृदय के विचार कह नहीं सकती। गंगा के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरी। कुछ रहस्य जानकर भयभीत सीता जी मनोहर वचन बोली, हे देवर, यहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पक्षी, हिरण, सिंह, हाथी, बाघ, भेड़िया, सियार भरे हैं। कोई मुनि आते जाते भी नहीं मिलते। मेरे शरीर से प्राण निकले जाते हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह क्या किया। सीता जी रथ ही में मूर्छित हो गई, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। सीता जी को व्याकुल देख मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर्बिहारी उतरे देवसरी यान सोहावाति ज्ञान अयोध्यान देख भय पावा कारण अपर जानी भय भीता बोली वचन मनोहर सीता दिखी अत नहीं मुनीन के धामा जात कहा प्रिय अनुज सकामा खग मृग जीव विविध भरि व्याला करके हरि ब्रिक बाघ श्रृगाला कौ मुनि मिलत न आवत जाता निष्कत प्राण तात मम गाता सिय विकल लखी मन अहिसा कहन लगे कह किन्न विदिशा मूर्छित रथ ते भय विकरारा भूमि गिरत अब आप संभारा सिय बिलो की मन धीरज आना जीवन बिनु अब किसत प्राणा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी धरिण सुता व्याकुल निरखी प्राण कंठगत जान तजन चाहत तनु शेष तब धिक धिक जीवन प्राण मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी गगन गिरा तब भई बिसैखी सुन सौमित्र जाहू सिय त्यागी जनक पुत्रिका जी यही सुभागी गगन गिरा सुनी धीरज किन्हा हाथ जोड़ पर दक्षिण दिन्हा हले रथ चरण बंदिश यकेरे चले अवध उर त्रास घनेरे जागी सिया सकल दिश देखा नहीं रथ अश्व नहीं तह से सा सही दुख प्रथम रहे है प्राणा पुनि सोई चाहत न करत पयाना करुणा करत विपिन अति भारी बाल्मीकि आए बनचारी सीता बाल्मीकि मुनि जाना बन आवन निचर चरित बखाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी मुनिपुत्री मैं जनक की राम प्रिया जग जान त्यागन हेतु न जान कछु विधि गति अति बलवान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी जानकी जी की व्याकुलता देख और उनके प्राण कंठगत जानकर वे भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उद्यत हो गए। लक्ष्मण जी को निष्प्राण देखकर आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर चले जाओ, सौभाग्यवती सीता जीती रहेगी। आकाशवाणी सुन लक्ष्मण जी को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर परिक्रमा की, रथ लेकर सीता जी के चरणों की वंदना करके वे अयोध्यापुरी को लौट चले। जानकी जी ने मूर्छा से जागकर चारों ओर देखा, परंतु उनको कहीं रथ घोड़े और लक्ष्मण जी न दिख पड़े। वे बोली, मेरे प्राणों ने पहले भी दुख सहा है, अतः ये अब भी नहीं निकलना चाहते। सीता जी वन में अत्यंत विलाप कर रही थी। इतने ही में वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ निकले। सीता जी ने मुनि को पहचान कर अपना वन आने का सब समाचार वर्णन किया। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम जी की स्त्री हूँ। मैं अपने त्यागे जाने का कारण कुछ नहीं जानती। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। तो मेरे भक्तों, ये थी सीता जी का वन जाने का कथा। क्यों वन गए और कैसे वन गए। जो सीता वन गई थी वो सीता नहीं, सीता की प्रतिबिंब थी, छाया थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है लवकुश कांड में। उसी भांति मैंने ये कथा, ये प्रसंग सुनाया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी का राज्य भोगने का मन में विचार किया, तो फिर उन्होंने सोचा सीता को भेज देता हूँ बैकुंठपुरी में, और उन्होंने सीता को बैकुंठपुरी में भेज दिया। सीता ने जिस प्रकार अग्नि परीक्षा के समय रावण अपहरण के समय सीता की प्रतिबिंब का अपहरण हुआ था, सेम टू सेम वही क्रिया, वही लीला यहाँ फिर से दोहराई गई है। उम्मीद करते हैं आप सभी को बात समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें और राम नाम जपते रहें। जय जय श्री राम।